हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन। वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम नमन है और मैंने एमटीएस 2024 में मैंने सिलेक्शन लिया। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो था दिल्ली एमटीएस, जो कि मेरा होम स्टेट है। और मुझे अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना होम स्टेट मिला। और डिपार्टमेंट की बात करें तो मेरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि दिल्ली में है। और ये सब जो मैंने लिया है वो मेरे एट द एज ऑफ 20 लिया है और अभी मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है। मेरा सेकेंड ईयर गाइस बस जस्ट मतलब कंप्लीट होने वाला है ना। ये सब बातें जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो गाइस आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बस आपको एक तरीका होना चाहिए कि आप कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है गाइज, जो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, डैम श्योर। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये जो वीडियो है ये एमटीएस 2025 के जो एस्पिरेंट है उनके लिए है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमटीएस का क्या पैटर्न होता है। आपको वैसे पता होगा बट एक बार हम शॉर्ट में एक बता देते हैं कि क्या क्या होता है। तो गाइज़ देखो, एमटीएस में केवल एक एग्ज़ाम होता है और इस एक एग्ज़ाम में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ये दो भाग होते हैं जो एक ही दिन होगा और फिक्स टाइम के अंदर होता है। ठीक है ना गाइज़। मैथ्स के जो पहला सेक्शन होता है जो उसका होता है मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और टोटल 60 मार्क्स का आपका मैथ्स रहेगा। रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 60 मार्क्स की आपकी रीजनिंग रहेगी। लेकिन गाइज ये बस क्वालिफाइंग होता है, यानी इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। कहने का मतलब है कि इसके आपके फाइनल मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है ना गाइज। उसके बाद गाइज सेक्शन सेकंड है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज इसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। तो गाइज इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक इंग्लिश होता है और एक जीके जीएस होता है। इंग्लिश के गाइज 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स यानी 75 मार्क्स और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स। और गाइज टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा। अगर इसके मार्क्स को हम इग्नोर करते हैं तो टोटल मार्क्स होगा 150 और 150 में से ही फाइनल मेरिट बनेगी। आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही अच्छा पॉसिबिलिटी बनेगा कि आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए। ठीक है गाइस, ये तो रहा पेपर पैटर्न। और बाकी मैथ्स रीजनिंग क्वालिफाइंग है तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपका मेन फोकस रहना चाहिए जीके एंड इंग्लिश पर। ठीक गाइज, इसके बाद अगर आप अपना टीयर 1 क्लियर कर लेते हैं तो जो हवलदार पोस्ट होती है, क्योंकि गाइज एमटीएस एग्जामिनेशन का पूरा नाम क्या होता है, एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन, यानी इसके ऊपर 2 पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, एक एमटीएस और एक हवलदार। तो गाइज जो बच्चे हवलदार के फिजिकल के लिए सिलेक्ट होते हैं जिसका रिजल्ट टीयर 1 में आता है तो उनको फिर पीईटी पीएचटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये देना होता है। और जो एमटीएस होते हैं उनका गाइज कोई टेस्ट नहीं होता, उनका जस्ट फाइनल रिजल्ट आता है और दोनों का कंबाइन आता है। ठीक है ना गाइज। और लास्ट में फिर दोनों ही बच्चों को डीवी करवाना होता है और एट द एंड आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये प्रोसेस थी जो कि एमटीएस एग्जाम में होता है। और गाइज सिलेक्शन का एक बेसिक सा मैं मंत्र बताना चाहूँगा जो मैंने फॉलो किया। और एमटीएस के लिए भाई बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टारगेट रखना है कि इंग्लिश में फुल मार्क्स एंड जीके जीएस में मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है। सब कहते हैं कि गाइज जो एमटीएस है वो लक बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि गाइज लक होना चाहिए बट एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए जिससे आप एग्जाम क्रैक करेंगे। तो गाइज इंग्लिश में तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स ही चाहिए और जीके जीएस जो बिल्कुल भाई अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसमें आप चाहेंगे कि मैक्सिमम स्कोर करें, फुल स्कोर का टारगेट मत रखिएगा, है ना। मैक्सिमम स्कोर हो जाए, दैट्स इनफ। और बात करेगा इस टाइम की कि आप जितना भी घंटे पढ़ते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो गाइज टाइम के अंदर आप बात करेंगे इंग्लिश और जीके जीएस, आप जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी इन दोनों सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालते हैं उसमें से 60% टाइम आपको देना है इंग्लिश में, 40% टाइम देना है गाइज आपको जीके जीएस में। यानी इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश को आपको सबसे अच्छे तरीके से करना है और फिर उसके बाद जीके जीएस पर। ये हमने समझ लिया है बेसिक चीज़ें जो कि एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड है, यानी उसका एग्जाम पैटर्न। अब डिटेल स्ट्रेटेजी पर चलते हैं, आइए शुरू करते हैं। चीज नोट कर लेना कि मैथ्स और रीजनिंग यानी कि सेक्शन 1 में गाइस कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि इसके अंदर जो 40 क्वेश्चन है आप उसमें से कितनी भी गलती करिएगा उसके कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं कटने वाले। लेकिन गाइस जो सेक्शन 2 है जिस पर आपकी मेरिट बनेगी उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस पर हमें अच्छे तरीके से फोकस करना है।
पहले जान लेते हैं कि जो हमारा सेक्शन 1 रहने वाला है, जो कि क्वालिफाइंग है मैथ्स एंड रीजनिंग, इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, हमें इसको किस प्रकार से कंप्लीट करना है गाइस। क्योंकि अगर आप बस एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैथ्स एंड रीजनिंग पर आपको बहुत ही कम टाइम देना है, क्योंकि क्वालिफाइंग है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सेक्शन 1 में आपके मेरिट पर। ठीक है गाइस, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो गाइस बात करते हैं मैथ्स की। तो गाइस देखो, मैथ्स में सबसे पहले आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना है। अब सर बेसिक किस टीचर से कंप्लीट करें? तो बेसिक के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, लाइक पवन राव सर, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, बहुत सारे टीचर्स हैं। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि सबकी जो मतलब समझने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपको किसी एक टीचर का पसंद आए, दूसरे टीचर का जो कंसेप्ट है वो अच्छा ना लगे, यानी कि आप ना समझ पाए, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी सारे ही टीचर गाइस अपने आप में बेस्ट है। सिर्फ ये कह देना कि आप इनसे पढ़िए, पवन राव से पढ़िए, आदित्य रंजन सर से पढ़िए, गगन प्रताप सर से पढ़िए, ये कहना ठीक नहीं रहेगा। जिससे आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूंगा तो मैंने गगन प्रताप सर से ही पढ़ा है, आदित्य रंजन सर से ही पढ़ा है एंड पवन राव सर से पढ़ा है। क्यों गाइस, ये रियलिटी है कि जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है ना, वो ऑलमोस्ट हर टीचर से ही पढ़ता है। तो और एक और चीज़ गाइस, जो भी टीचर्स के बीच में कंट्रोवर्सी होती है आप प्लीज़ उनसे दूर रहिएगा। कोई किसी टीचर के बारे में क्या कह रहा है डजंट मैटर। ठीक है, कोई किसी टीचर को बुरा कह रहा है, गलत कह रहा है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, दैट्स इट। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना है। इसके लिए अगर आप पेड बैच भी ले सकते हैं और चाहे तो यूट्यूब पर भी काफ़ी मटेरियल है इन टीचर्स का, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक कंप्लीट करेंगे, लेट अस अज्यूम आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जैसे मान लेते हैं नंबर सिस्टम। तो गाइस सबसे पहले आपको बेसिक करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है किरण की बुक से। गाइस ये किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मैं साइड में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। इस बुक की खासियत गाइस ये होती है कि इसमें चैप्टर वाइज होता है एंड टॉपिक वाइज होता है। यानी कि अगर नंबर सिस्टम में है तो उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपको दे रखा होगा, तो इससे काफ़ी फायदा मिलता है कि जैसे कोई सी सर ने टॉपिक पढ़ाया, आपने तुरंत उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये बेस्ट रहता है। अब सोचेंगे बच्चे कि सर क्या आप पिनाकल की बुक ले सकते हैं? तो गाइस देखो, पिनाकल की बुक भी ले सकते हैं, मैंने भी एक्चुअली यही लिया था वैसे। बट इसमें मुझे एक चीज़ गलत लगती है कि इसमें कोई टॉपिक वाइज नहीं मिलता। यानी कि मान लो अगर आपके टीचर ने कोई एक टॉपिक पढ़ाया है तो जरूर नहीं कि आपके पिनाकल के अंदर मतलब 1 से लेकर 10 क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड हो, क्योंकि इसमें मिक्स होता है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी किरण की बुक बेस्ट रहती है, आप इसे ले सकते हैं। गाइस जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और उसके बेसिक क्वेश्चन जो पब्लिकेशन की बुक से लगा देंगे, तो आपको आप करना है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो सेक्शनल मॉक देना है। यानी कि गाइस सेक्शनल मॉक आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सेक्शनल मॉक सर कहाँ से दे सकते हैं? तो बहुत सारे ऐप्स होते हैं, लाइक टेक्स्ट बुक है, ओलोवोड है। आप किसी का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो गाइस एक एप्लीकेशन है RBE रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, यानी शुभम जैन सर का। ये एप्लीकेशन रियली मेरी पूरी जर्नी में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो आप यहाँ से भी ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये रहा मैथ्स स्ट्रेटजी। ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी है, क्योंकि एमटीएस में मैथ्स क्वालिफाइंग होता है। गाइज अब बात करते हैं रीजनिंग की। ये मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट था और सबका ही फेवरेट होता है, क्योंकि ईजी होता है। ये गाइज इजीली कैन कवर, आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। काफ़ी स्कोरिंग होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस गाइस, सबसे पहले आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक किसी भी टीचर से आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिस भी टीचर की आपको लेक्चर समझ में आती है आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बात करेंगे मैंने कहां से किया था, तो गाइज ये टीचर थे सचिन मोदी सर, जो कि फिजिक्स वाला पे पढ़ाते थे। अब आई थिंक वहाँ नहीं पढ़ाते, आप एक बार इनके बारे में सर्च करिएगा। ये मेरे लिए तो भाई बिल्कुल मतलब बेस्ट टीचर थे यार। रीजनिंग के बहुत अच्छा इन्होंने रीजनिंग का कंसेप्ट समझाया। मेरा CHSL मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर आया, स्कोर देख सकते हैं। MTS में भी 60 आउट ऑफ 60, CHSL प्री में 50 आउट ऑफ 50 एंड CHSL मेंस में मेरा 84 था 90 में से, जो कि काफ़ी अच्छा सर ने मुझे पढ़ाया था, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सर ने मुझे दी थी। तो आप इन सर से पढ़ सकते हैं। अगर ये सर मिलते हैं आपको तो आप थोड़ा रिसर्च करिएगा, इन सर के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गाइज अगर अदर सर की बात करें, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, लाइक बलराम सर रीजनिंग बहुत अच्छे टीचर है, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है इनसे। इनका एक्चुअली चैनल मेरे ख्याल से हैक हुआ है, ऐसा कुछ है शायद इनके साथ प्रॉब्लम, बट ये बहुत अच्छे टीचर है। अगर इनका चैनल मिलता है तो आप इनकी वीडियोस को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है तो उसके बाद सबके जो कह सकते हैं हर एक एग्जाम का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कराते हैं रीजनिंग में। दैट इज इनफ गाइस। MTS के लिए तो काफ़ी रहती है इनकी वीडियो, बहुत अच्छी। और भी टीचर्स लाइक पीयूष वर्सने सर हैं, जो कि करियर व्हील पर पढ़ाते हैं। एक्चुअली मैंने CHSL मेंस में इनसे पढ़ा था, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। इन 3 टीचर में से गाइस जिनका भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है आप पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी और टीचर को भी फॉलो करते हैं तो कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, राइट।
अब गाइज देखो, जैसे अपन अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो गाइज इसके बाद आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। रीजनिंग में देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है प्रैक्टिस। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके गाइज मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले जैसे अपने रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना गाइज। और मॉक टेस्ट कौन सा, सेक्शनल अटेम्प्ट करना है, यानी सभी एसएससी एग्जाम का। मैंने एक्चुअली सभी एसएससी एग्जाम के जो रीजनिंग के मॉक्स होते हैं वो मैंने सॉल्व किया था। अब कहाँ से करें, मेन तो आता है ना सर, कहाँ से करें। तो एक्चुअली तो देखो, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोई बुक तो नहीं लिया था, राइट, ठीक है। मैंने कोई बुक नहीं लिया था। अगर आपके पास कोई बुक है उससे भी कर सकते हो। बुक भी लाइक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, और भी बाकी ब्रांड्स हैं उनकी भी बुक आती है। तो अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी मैंने कोई बुक नहीं लिया था रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग गाइज ओनली प्रैक्टिस करना है आपको, सेक्शनल टेस्ट है तो भी गाइज हो जाएगा। क्योंकि गाइज देखो, मैथ्स रीजनिंग में आपके टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 में से क्वालिफाइंग करना है, तो आपके रीजनिंग के ही सारे क्वेश्चन कर लो, मैथ्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट मैथ्स भी आपको करना है, ऐसा नहीं कि मैथ्स छोड़ देना है। तो गाइज रीजनिंग में हमने यहाँ पे थे कि कहाँ से करें, तो मैंने कोई बुक नहीं लिया था। आपके पास कोई बुक है वहाँ से कर सकते हैं। बाकी गाइज टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन होता है, ऑलीवोर्ड होता है, इनके सेक्शनल मॉक्स आते हैं गाइज, लेकिन ये फ्री नहीं होता, इसके लिए आपको पेमेंट करनी होती है। अब अगर बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह तो नहीं लिया अपनी पूरी जर्नी में, अगर आपने ले रखा है तो वहाँ से कर सकते हैं। बाकी गाइज एक एप्लीकेशन है जो कि आरबी एप्लीकेशन, डेफिनेटली ये तो मेरे लिए भाई मतलब हीरा था यार, सोना क्या बोलेंगे, जेम था यार मेरे लिए तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई थी। शुभम जैन सर की एप्लीकेशन है और बहुत ही ज़्यादा मेरे को फाइनली इससे बेनिफिट मिला। एक्चुअली अच्छी बात है कि ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कोई पैसा नहीं लगता इसमें। और बाकी बच्चों को ना गाइस पता नहीं होता, ये मैंने चीज़ देखा है कि बहुत सारे बच्चों को इनके पीडीएफ के बारे में तो पता होता है कि टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड होती है, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बट एक्चुअली इनके एप्लीकेशन का जो सेक्शनल टेस्ट होता है बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। तो गाइस देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको आरबी ऐप पर चले जाना है, बेस्ट एप्लीकेशन, वहाँ पर सेक्शनल टेस्ट आपका कुछ ऐसा मिलेगा। उस सेक्शन पर जाएंगे तो गाइज ये क्या करते हैं कि जो भी एग्जाम कंप्लीट होता है उसके शिफ्ट वाइज सारे के सारे शिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉक, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड अपलोड करते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। और आपकी भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पता था तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो अब तो मैंने बता ही दिया गाइज, यहाँ से आप कर सकते हैं। कैसे करना है गाइज, देखो सबसे पहले तो आपको एग्जाम का टारगेट करना है। लाइक आपको सारे ही एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे आप एमटीएस का उठाएंगे, है ना, क्योंकि आप एमटीएस के लिए टारगेट कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आपने एमटीएस का उठाया। इसके बाद गाइज आपको डेली अटेम्प्ट करना है। कहने का मतलब है कि डेली रीजनिंग में करना है। एक बार रीजनिंग का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 1 मंथ काफ़ी रहता है रीजनिंग के सिलेबस के लिए। तो एक बार आपने रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आप आरबी ऐप पर आएंगे और डेली अटेम्प्ट करेंगे, राइट, ठीक है। जैसे 2 से 3 शिफ्ट आपको उठाना है। एमटीएस का जैसे 2024 का एग्जाम हुआ, आप उसके 2 से 3 शिफ्ट उठाइए। जैसे पहला शिफ्ट हो गया, जैसे 30 सितंबर से एग्जाम चालू हुआ था, तो 30 सितंबर का पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, ऐसे करके लगाएंगे और फिर एनालाइज कर लीजिए। बस इससे ही गाइज आपका 100% रीजनिंग खत्म हो जाएगा, 100% स्कोर आने लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप इस चीज़ को जरूर फॉलो करिएगा, है ना। और रीजनिंग में गाइज फुल मार्क्स से तो नीचे बिल्कुल एटीट्यूड नहीं रखना, क्योंकि एसएससी का जो हाल है ना गाइज इस टाइम पर, कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई सब 90% तो स्कोर करना ही पड़ता है ना। तो उसमें गाइज रीजनिंग आपकी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि रीजनिंग एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है, आप इसे ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आपको मैथ्स और रीजनिंग की जो मेरी स्ट्रैटेजी है कैसे लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है, वो है तरीका, एग्ज़ाम कैसे क्रैक करते हैं। अगर मैं इतनी एज में क्रैक कर सकता हूँ तो यार आप भी इतनी एज में, या इससे कोई भी एज हो आपके, डजंट मैटर, आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना गाइज। तो मैथ्स रीजनिंग की स्ट्रैटेजी हो गई, और गाइज वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो एक काम करते हैं गाइज, जो हमारा जीके एंड इंग्लिश होता है इसके लिए हम गाइज पार्ट 2 रखते हैं, ठीक है। और चिंता मत कीजिएगा, पार्ट 2 इसके जस्ट बाद ही अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।